और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। हम आपको बता दें कि आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज टीएमसी के 2 मंत्री 4 नेताओं की याचिका पर सुनवाई है। सीबीआई अदालत ने स्थानांतरित करने की अपील की है। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुप्रियो जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चलेंगे। शुप्रियो, आज हाईकोर्ट में सुनवाई है नारदा मामले को लेकर, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हलचल है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? हाईकोर्ट में जो 4 तृणमूल के नेता मंत्री गिरफ्तार हुए थे उसी बात को लेकर उसी चीज को लेकर आज से सुनवाई होने वाली है। कुछ ही देर में होने की चांसेस है। 11 बजे समय दिया गया था, पर कुछ विलंब होने की संभावना है। वहीं इस बात को आप बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों लोअर कोर्ट ने तृणमूल के 2 नेता मंत्रियों के जमानत देने की दी थी, उसके बाद हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि इन 4 हेवी वेट मंत्री नेता हैं, इन लोगों को अगर छोड़ा जाता है तो किसी न किसी तरह गवाहों को और साक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है, जिस वजह से इन्हें बेल ना दिया जाए। ये पूरा प्रक्रिया चलती 7 बजे के करीब बैंकाक कोर्ट में स्थित है, जो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट, वहां से दिया गया था ये। उसके बाद सीबीआई की तरफ से कुछ ही पल में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि इनको जमानत ना दिया, जिसके बाद वो प्रक्रिया चलती रही। प्रक्रिया कागज की कार्रवाई चलने के बाद 8 बजे करीब उनके पास डिसीजन आया, बाद कि इन लोगों को जमानत नहीं जाएगी। पर वो कागज की तो इस समय इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल सब कुछ चल रहा था, फैसला चल रहा था, जिस वजह से नेट के स्लो होने के चलते जिस वजह से प्रक्रिया धीमी रहती है, जिससे हमको लग रहा था कि इतनी देर क्यों हुई, 2-3 घंटे की प्रक्रिया रही थी। लेकिन वो जो प्रक्रिया रही है ऐसी रही कि 7 बजे जब फैसला सुनाया गया था लोअर कोर्ट के बाद से, उसके बाद सीबीआई की जो वकील है वो सीधा हाईकोर्ट पहुंच गए थे। हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद उन लोगों ने यहाँ पे अपील की थी कि इन गवाहों को, अगर इन लोगों को छोड़ा जाता है जिनको गिरफ्तार किया गया है, टीएमसी के जो है ये बड़े ही हेवी वेट है, ये गवाहों को नष्ट कर सकते हैं, किसी से क्षति पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी आवेदन किया था अदालत के सामने कि ये मामला अगर पश्चिम बंगाल में चलता है, पश्चिम बंगाल में अदालत में चलता है, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, जिस वजह से इसको स्थानांतरण तरफ से की गई थी। उसी के बाद कल टीएमसी की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी, मैंने अदालत में आवेदन किया गया था कि इनके जो खारिज किया गया है इनके जमानत को, इस पुनर्विचार किया जाए। आज इन्हीं तीनों चीजों को लेकर, 2 सीबीआई और एक टीएमसी के मामलों को लेकर ही आज फिर से अदालत में हाई कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी, जिसके बाद ही फैसला आने की संभावना है। मामला है। हम आपको बता दें टीएम की तरफ से कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो एमपी हैं, और वहीं मनु सिंघवी अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं एमपी कांग्रेस के, ये भी इनके लिए ही इनकी तरफ से पैरवी करेंगे। अभी तक ये सब वर्चुअल रूप से होगा। आज कोर्ट एक नंबर कोर्ट में आज इनकी आज सुनवाई होने की देरी है, जो कुछ देर में हो सकता है। जमानत याचिका पर आज सुनवाई, जमानत के लिए आज वहां पर याचिका पर सुनवाई होगी, और ऐसे में ये देखना है कि अगर जमानत याचिका पर सुनवाई होती है और ये मामले में उनको परमिशन मिल जाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर इनके अगेंस्ट जाता है तो क्या आज टीएमसी के कार्यकर्ता या ममता बनर्जी का जिस तरीके से एक गुस्सैल रूप देखा गया था, तो ये क्या किसी तरीके से कोई हंगामा करेंगे या सड़कों पर उतरेंगे, क्या कुछ की स्ट्रैटेजी है इस बार? जी मैं बता दूं, जिस तरह से पिछले दिनों हम लोग निजाम पैलेस में थे, और निजाम पैलेस से जिस जगह पे कार्रवाई हो रही थी, कोर्ट था, वो 7 से 8 किलोमीटर का दायरा डिस्टेंस होगा। हम लोग थे निजाम पैलेस में उस समय मौजूद थे, जो कि सीबीआई का मुख्यालय कहा जाता है, कोलकाता में पश्चिम बंगाल का मुख्यालय सीबीआई का। हम उस इमारत के पास थे, वो चारों तरफ से घेर लिया गया था। वहां पे जिस तरह से हम लोगों ने, मैं ये बता दूं, सुरक्षा के लिहाज से उस दौरान उस समय 500 बावजूद इसके भी उस निजाम पैलेस के बाहर की तरफ तृणमूल के कार्यकर्ता समर्थक हजारों की संख्या में उमड़े थे, जिसके कुछ ही पल में मतलब इस तरह का इलाका बन गया था, रण स्पेस में पूरा तब्दील हो गया था। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज भी करनी पड़ी सुरक्षा बलों को, पर अति संवेदनशील मामला होने के चलते कोलकाता पुलिस को हस्तक्षेप कर सीआरपीएफ के जवानों को पीछे करके कोलकाता पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तृणमूल के समर्थकों में सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्स के खिलाफ एक गुस्सा है, नाराजगी है, जिसको देखकर वो लोग गुस्सा हो जाए करके अपनी एक मातृभाषा, अपनी लोकल सोर्स के उनको शांत करके मामले को शांत कराया था। लेकिन वो भी रात के 12 बजे तक 1 बजे रात की स्थिति में अगर ऐसा कुछ होता है कि इन चारों को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है या बेल मिल जाता है, बेल भी अगर मिल जाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। यहाँ
सिर्फ न्यायिक हिरासत भेजा जाता है या मामले को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाता है तो सीबीआई के लिए बहुत ही अच्छी है। पैरवी इसी तरह कर रहे हैं कि ये मामला जो है पश्चिम बंगाल से बाहर कराया जाए, जिससे कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में किसी तरह की जांच में इन लोगों सीबीआई को दिक्कत ना हो, क्योंकि इस तरह से अगर सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया था और लेके गए थे पूछताछ के लिए, और जिस तरीके से उसके बाद इनमें से कुछ की तबीयत भी खराब हो गई थी, तो क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा आज, क्योंकि जमानत याचिका पर सुनवाई है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तो क्या इस पर भी विचार किया जाएगा? परसों रात को 1:15 के करीब इन चारों को एक साथ अलग अलग गाड़ियों में सुरक्षा बल के घेरे में इन लोगों को प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया था, जो कि भवानी भवन सीआईडी भवन के पीछे ही वो अवस्थित है, ये बना हुआ है। इस जगह पे उनको जेल ले जाने के बाद सुबह तड़के के करीब 3:30-4 बजे के करीब मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी की दिक्कत के चलते इसके साथ सुब्रतो मुखर्जी को भी सीने में दर्द को लेकर इन लोगों को तुरंत एसएसकेएम अस्पताल, जो कि यहाँ का पश्चिम बंगाल कोलकाता का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है, जहाँ की ममता बनर्जी भी भर्ती हुई थी पांव की चोट को लेकर। ये वही अस्पताल है और वुडबर्न वार्ड, जिस वार्ड में ये तीनों अभी भर्ती हैं। मदन मित्रा को 103 नंबर में रखा गया है, सुब्रतो मुखर्जी को रखा गया है में रखा गया, शोभन चैटर्जी को 102 में रखा गया है। ये शोभन एक और मंत्री को, इन तीनों को यहाँ रखा गया। इसमें से जो पहले है शोभन चैटर्जी के सीने में दर्द है, उनको शुगर के पेशेंट है, जिस वजह से उनके अभी आज तीनों ही पेशेंट को, जो पेशेंट गिरफ्तार थी इन लोगों को आज सीने के एक्सरे कराया जाएगा। उनकी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टरी सलाह मशवरा के बाद ही उन लोगों पे किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, अदालती कार्रवाई सीबीआई का हैंडवर्क किया जाए या अस्पताल में भर्ती रखा जाए, ये देखने का विषय होगा। लेकिन इतना सही है, तीनों ही अभी स्थिर हैं, कोई खतरे के बाहर, पर इन तीनों के ही अभी सिर्फ एक ही कैदी, विचार कैदी वो है फिरहाद हकीम, जो कि यहाँ के मेयर भी रह चुके हैं, जो अभी परिवहन मंत्री यहाँ के परिवहन, उनकी हालत में थोड़ी सी गिरावट कल जरूर देखने को मिली। दोपहर को एक बार उनको बुखार आया था, जिसके बाद वो उनका इलाज बोले थे हम जेल के अस्पताल का इलाज कराएंगे, जिस वजह से वो एसएसकेएम अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। उनकी रात को भी एक बार तबीयत बिगड़ी इस वजह से उनके बुखार आया था, थोड़ा सा बुखार आया था। अभी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है, पैरासिटामोल दिया गया बुखार के लिए। अभी जांच का विषय है, उनको किस तरह की बीमारी है, उनके सबको कोविड नियमों का साथ उनके साथ चेकिंग की जाएगी, बुखार के जो सिम्टम्स होते हैं अभी सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ रहा है। चारों ही आरोपी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, इन लोगों को अभी डॉक्टर की सलाह मशवरे के डॉक्टरों के अंतर्गत अधीन आते हैं। डॉक्टर के अगले आदेश के बाद ही इनसे कोई कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई। जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें, कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई है, टीएमसी के 2 मंत्री 4 नेताओं की याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। सीबीआई अदालत ने स्थानांतरित करने की अपील की है। तो आपको बता दें, नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी की जमानत याचिका पर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।